बिजली निजीकरण के विरोध में 29 मई यानी कल देश भर में बिजली कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन के आह्वान के बाद यूपी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में एस्मा लगाने का काम किया है। इसके तहत कोई भी बिजली कर्मी अब हड़ताल नहीं कर सकता और न ही कार्य छोड़ सकता है। सरकार के तेवर देखते हुए सभी संगठन ने कार्य बहिष्कार छोड़कर ड्यूटी पर रहते हुए विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। साथ ही जून महीने में बिजली के दामों में बढ़ोतरी होती है। किस प्रकार का रुख है राज्य उपभोक्ता परिषद का निजीकरण और बिजली के दामों की वृद्धि को लेकर, ऐसे ही तमाम सवालों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सवालों के जवाब में आइए सुनाते हैं आपको। कल देश भर में बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में कहीं न कहीं प्रदर्शन करने जाए थे और सरकार ने इस प्रदर्शन को देखते हुए, कार्य बहिष्कार को देखते हुए एस्मा लगाने का काम किया और जिसके बाद कई संगठनों ने इस हड़ताल में कार्य बहिष्कार को त्याग दिया, लेकिन हड़ताल कहीं न कहीं बदस्तूर जारी रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश जी। अवधेश जी, क्या मानते हैं इस निजीकरण को लेकर और ये कल जो प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि सरकार ने सख्त रुख अपना लिया, उसको कहा कि एस्मा लग गया है, अब किसी प्रकार की हड़ताल नहीं हो पाएगी, लेकिन बिजली कर्मी कह रहे कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे लेकिन हड़ताल तो होगी। देखिए, यहाँ तक सवाल है, आपको बता दूं कि हड़ताल की नोटिस किसी भी कार्मिक ने नहीं दिया है। ये पावर काउंसिल हड़ताल और थोप रहा है लोगों के ऊपर। मैंने कई बार सभी संगठनों से और पावर काउंसिल प्रबंधन से भी बात की, मैंने कभी हड़ताल तो होने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता को संकट में डालने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई संकट में डाल भी नहीं रहा। अब ये बात है निजीकरण का कि विरोध, सवाल है कि सबसे ज्यादा विरोध है कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है और असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि पावर कारपोरेशन निजीकरण की प्रक्रिया को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है वो असंवैधानिक है। ग्राम थ्रांटन जो निजीकरण का मसौदा को तैयार करने वाला जो कंसल्टेंट है, जिसको ट्रांजैक्शन एडवाइजर कहते हैं, उसको अमेरिका रेगुलेटर द्वारा 40,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। जब हमने उसका खुलासा किया उपभोक्ता परिषद ने, तो इन लोगों ने उसकी जांच कराई, सही पाया गया। उस पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करने के लिए पत्रावली ऊपर गई, ऊपर प्रबंधन ने उसको दबा के बैठ गए और हमारे ऊर्जा मंत्री जी बयान देते निजीकरण होकर रहेगा। ऊर्जा मंत्री जी के जब समीक्षा करते हैं, उनके बगल में जो प्रबंधन के लोग बैठते हैं वही ग्राम थ्रांटन की पत्रावली को दबा के बैठे हैं, जिसको ब्लैक लिस्ट करना है। उस पर कार्रवाई करने के बजाय इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। और आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निजीकरण से न प्रदेश की जनता का लाभ होने वाला, न यहाँ के बेरोजगारों का लाभ होने वाला, न किसान का लाभ होने वाला। किसका लाभ होगा? अडानी का लाभ होगा, टाटा का लाभ होगा, बिरला का लाभ होगा, जो नोएडा पावर कंपनी है, जो टोरेंट पावर है, जो आने वाले लोग हैं जो नजर लगा के बैठे हैं, उनका लाभ होगा। और उन्होंने अपने लाभ के लिए हमेशा काम किया। कल ऊर्जा मंत्री ने कहा कि टोरेंट पावर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उनको शायद ज्ञान नहीं है कि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने हमारे प्रस्ताव पर सरकार ने उसकी जांच बैठाई थी। 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच में निकल के आया कि लगभग वो पिछला बकाया 2200 करोड़ रुपया दबा के बैठा है। उस पर कार्रवाई करने के बजाय पत्रावली आज भी दबा ली गई है। नोएडा पावर कंपनी की जांच करने के लिए पत्रावली दबा ली गई है। तो सवाल यह है कि निजी घरानों को आप इतना उपकृत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये लोग प्रदेश की जनता का उत्पीड़न लगातार करेंगे। तो मुझे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो पूरे मामले पर हस्तक्षेप करेंगे और जहां तक सवाल है निजीकरण का फैसला, ये किसी के भी हित में नहीं है, इसे वापस होना चाहिए। सरकार कह रही है कि बिजली कर्मी जो विरोध कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते, शायद यही कारण एक बड़ी वजह है, लेकिन जनता का क्या इसमें नुकसान होगा, ये आप क्या? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो सरकार ये कह रही है कि बिजली कर्मी विरोध करें, निश्चित तौर पर सरकार को और ऊर्जा मंत्री को अपने ट्वीट हैंडल को देखना चाहिए। ऊर्जा मंत्री रोज 90% उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए कि उपलब्धि गिनाते हैं कि ऊर्जा सेक्टर में उपलब्धि हो गया, उपलब्धि हो गया। ये उपलब्धि बिजली कार्मिकों ने ही तो किया, उपलब्धि टाटा ने तो नहीं किया। अभी आपने देखा होगा कि जो आपने कुंभ का मेला इतना बड़ा शानदार हुआ, बिजली एक बार भी पलक नहीं झपकी, किसने किया? कार्मिकों ने किया। हाँ, कार्मिक गलत भी है, कुछ कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको बर्खास्त करिए, उनको किसने रोका है? जो लेकिन सरकारी क्षेत्र में रहकर काम करिए, आप निजी क्षेत्र में मत जाइए। और जहां तक सवाल है, सरकार कहती है कि इसके घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। 80,000 करोड़ की बिजली साल में खरीदी जाती है। अगर देखिए उसमें फिक्स कास्ट लगभग 51% है, वेरिएबल कास्ट केवल 49% है। अभी आपने देखा होगा 1500 मेगावाट का अडानी के साथ समझौता किया, उसका फिक्स कास्ट 3 रुपया 72 पैसा है। उत्तर प्रदेश में 113 उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीदी जाती है, सबसे अधिकतम तो अडानी की फिक्स कास्ट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो कैबिनेट को सोचना पड़ेगा ना। इसके बाद जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े आपके बजाज के पावर हाउस लगाए गए, ललितपुर में महंगी बिजली दे रहा है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। महंगी बिजली खरीदने के लिए सरकार जिम्मेदार है, गलत निर्णय लेने के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार अगर पूरे होल, अभी मैंने एक अध्ययन किया, पूरा होल देखा तो लगभग 60% सरकार और पावर कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है इस बिजली कंपनी के घाटे के लिए। 40% बिजली कार्मिक जिम्मेदार है। उन पर भी कार्रवाई करिए, उनकी जवाबदेही तय करिए, बर्खास्त करिए। लेकिन सवाल है कि टाटा बिरला अडानी को बेच दीजिए, इससे तो काम नहीं चलेगा। नौकरशाही जो बड़ी बड़ी बात करती है, कल को क्यों नहीं अपने पूरी व्यवस्था को निजीकरण कर देती है? नौकरशाही, पहले नौकरशाही में ही निजीकरण की व्यवस्था लागू कर दिया। सब मिलाकर जो भी नौकरशाही
व्यवस्था है वो केवल अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है, इसलिए पावर सेक्टर को तबाह करना चाहता है। 1959 में राज्य विद्युत परिषद बना, उस समय उत्तराखंड भी अपने पास था, सब जगह बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? राज्य विद्युत परिषद और बिजली कार्मिकों ने किया। तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छे लोग भी रहे होंगे, जो खराब लोग रहे होंगे उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कोई भी गुरेज नहीं है। तो सब मिला के टाटा बिरला अडानी के सारे अगर प्रदेश की जनता को ये सुधार के तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। लाल टेनिंग में ले जाने की साजिश हो रही है और प्रदेश की जनता लाल टेनिंग में जाएगी। एक सवाल यह है कि जून में माना जा रहा है कि विद्युत की जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने घुमा के कहा जा सकता है एक तरह से ईंधन का भार बता दिया कि ईंधन का भार लगेगा और कहीं ना कहीं 4.27%। देखिए जहाँ तक सवाल है, मैंने ये कहा था कि प्रदेश की, मैंने अभी नियामक आयोग में हमारी इसी के साथ बैठक भी है कि देखिए भाई सवाल ये उठता है कि अगर बिजली कंपनियों का 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है, तो अगर आपका कहीं सरप्लस निकलता है, अगर मान लो जून के महीने में आपका 390 करोड़ निकल रहा है तो उसमें घटा लीजिए, बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ केवल घटोत्तरी लागू होगी। उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश की जनता का हिसाब नहीं बराबर होगा, यहाँ बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बढ़ोतरी क्यों दिखा रहे हैं? ये टाटा बिरला अडानी के लोग जो आने वाले हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से बिजली दर नहीं बढ़ा, वो दिखा रहे हैं देखो भाई अब तो हर महीने फ्यूल सरचार्ज में बढ़ा रहा हूँ, कल को बिजली दर भी बढ़ेगा। इसीलिए अभी चोर दरवाजे इन्होंने 30% बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रेगुलेटर के सामने पेश किया है। तो सब मिला के निजी घरानों को लुभाने की चाल चल रही है, उनके लिए रेड कारपोरेट बिछाया जा रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है सत्ता में बैठे हुए लोगों को प्रदेश की जनता सत्ता में लाती है। अगर प्रदेश की जनता में आप संकट में डालोगे, आप देखिए चिलचिलाती धूप में जब आपको गर्मी में जब बिजली देने की बात हो रही है तो आप उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं, उनकी बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। आप प्रदेश के जनता के हित में अगर नहीं है तो 5 साल में ही सही, एक बार वोट की ताकत से जनता भी अपना हिसाब बराबर करेगी। और सरकारों को एक घमंड नहीं होना चाहिए, जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी कल घमंड से बोल रहे हैं निजीकरण तो होकर रहेगा, तो उनको पता नहीं है सरकार को निजीकरण भी प्रदेश की जनता कर देगी। इसलिए प्रदेश की जनता की वोट में बहुत ताकत है और बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था में बहुत ताकत है, उससे उनको डरना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ते हुए प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर को आगे ले जाना चाहिए, ना कि निजी घरानों के साथ साठगांठ करके आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें उनका लाभ हो। एक आखिरी सवाल, क्या आप सही मानते हैं ये जो आंदोलन हो रहा है निजीकरण का, अगर ये विद्युत दर जून में बढ़ती है तो क्या विद्युत उपभोक्ता परिषद भी इसका लगातार विरोध कर रही है और भी करती रही? बड़ा विरोध क्यों नहीं करेगी? बड़ा विरोध करेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इस पर सड़कों पर उतरेंगे। ऐसा थोड़ा है कि आप मनमानी करेंगे, प्रदेश के किसान को संकट में डालेंगे, जनता को संकट में डालेंगे, गांव की जनता को संकट में डालेंगे तो हम चुप पे बैठेंगे? हम आपको सरकार में बिठा सकते हैं तो हम आपको सरकार के नीचे भी ला सकते हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए और अगर नहीं समझेंगे तो देर नहीं अंधेर नहीं है। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जो है उपभोक्ता परिषद के साथ जाके नियामक आयोग का घेराव करता था कि साहब बड़ा अन्याय हो रहा है, और आज सत्ता में जब बैठ गए तो लोग उपभोक्ताओं की पीड़ा को भूल जाएंगे। ये उनको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब जनता उनको सबक सिखाएगी। और सबको अपना घमंड कुछ दिन तक रहता है, रावण का भी घमंड चूर हुआ, इनका भी घमंड चूर होगा। वो दिन दूर नहीं जब जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी, ऐसा उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी ने कहा। और साफ ही कहा सकता है कि निजीकरण और अगर विद्युत दरों में वृद्धि होती है तो हम सरकार की ईंट से ईंट और कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। कैमरामैन सौरभ सजात में तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।